अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। चलें, जिन लोगों ने आना था, जिन मेंबर्स ने सीखना था, वो आ चुके हैं, तो फिर इंशाल्लाह हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। अब आप लोगों को पता है कि मेटाफोर्स से बेसिकली, ठीक है, ऑलमोस्ट हमारी 17 लाख कम्युनिटी होने जा रही है मेटाफोर्स की, ठीक है। और इसमें आप लोग प्रोजेक्ट्स को, आप लोगों को पता ही है कौन कौन से फोर्स को यानी लॉन्च होने जा रहा है, ठीक है, मार्केट में, ठीक है। मेटावर्स है, ठीक है, एनएफटीज लॉन्च हो चुकी हैं, वेब 3 है हमारे पास। ये इंशाल्लाह न्यू एडवांस टेक्नोलॉजी है वेब 3, ठीक है। पूरी दुनिया इसको एक्सेप्ट कर रही है कि वेब 3 पर हम कैसे काम करें, ठीक है, और कैसे इस टेक्नोलॉजी को समझे, ये भी हमारे सिस्टम में अल्हम्दुलिल्लाह अवेलेबल है, ठीक है। ट्रेडिंग क्लब है, लोग जो ट्रेडर्स हैं, ठीक है, वो यानी कि जो काफी यानी एक्साइटेड हुए हैं, यानी ट्रेडिंग जो करते हैं, उनके लिए भी बहुत से बेस्ट अपॉर्चुनिटीज है। वो भी आप लोगों को इंशाल्लाह, ट्रेडिंग भी आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाई जाएगी बिजनेस के अंदर ही। मार्केटिंग टूल्स हैं, ठीक है, ये भी इंशाल्लाह हमारे पास बहुत जल्द देखने को मिलेगा, ठीक है। और एकेडमी है, एकेडमी हमारे मेटाफोर्स के अंदर ही एक एकेडमी का ऑप्शन है। वहां पर आप लोगों को बिजनेस के अबाउट सारी इंफॉर्मेशन मिलती है, वहां पर आपको प्रॉपरली सिखाया जाता है, ठीक है। अब उसके बाद हमारे पास मेटाफोर्स है, इसके बाद आ जाता है टेक्टाइल, ठीक है, मैट्रिक्स। पहले हमारे पास था यानी कि क्लासिक प्लान था। क्लासिक प्लान का यानी कि जब क्लासिक प्लान था, देन हमें फोर्स कॉइन यानी एसएफसी कॉइन मिल रहे थे। यानी आप लोगों को टीआर, जब मैंने अपना टीआर का सेशन आप लोगों को दिया था, एक एक कैलकुलेशन करके बताई थी, ठीक है। तो आपको टीआरस की भी बहुत अहमियत का पता होना चाहिए, जो मैंने उस दिन सेशन दिया था आप लोग को। अगर नहीं, तो आपने ग्रुप में जाकर पूछना है कि सर हमें टीआरस के भी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे दें। यानी जो आप लोग स्लॉट अपग्रेड करते हो, ठीक है, उसके बदले में जितने डॉलर्स इन्वेस्ट करते हो, उसके बदले में उतनी ही आपको टीआरस टोकन मिल जाते हैं, ठीक है। वो भी इंशाल्लाह आप सेल आउट करके अपना प्रॉफिट निकाल सकते हो। उसके बाद आ जाती है हमारे पास सबसे बड़ी चीज, ये आ जाता है गेम एएफ क्या है, ठीक है। यानी कि इसको यानी टेक्टाइल गेम एफ का क्यों नाम दिया गया, ये एक मेजर हमारे पास अपडेट आई थी हमारे ऑफिशियल यानी कि ग्रुप में। यानी हमारा जो टेलीग्राम पे ऑफिशियल ग्रुप है मेटाफोर्स के, उसमें यानी कि ये हमारे पास ऑप्शन आया था कि गेम एफ क्या है बेसिकली। उसकी हम डिटेल में आगे जाने लगे हैं कि बेसिकली गेम एफ होती क्या है, और यानी कि इसको हम कैसे यूज कर सकेंगे। अब हमारे पास आ जाता है यानी कि Tactile where we launch the new tactile matrix will now be called a tactile game। यानी हमारा tactile matrix एक न्यू लॉन्च होगा, ठीक है। उसको फिर हम बोला करेंगे tactile game AF, ठीक है। उसको नाम चेंज कर दिया जाएगा, ठीक है। ये एक काफी पावरफुल प्रोडक्ट होगा, यानी इस प्रोडक्ट में काफी इंप्रूवमेंट होगी, और ये बहुत यानी कि हाई लेवल का प्रोडक्ट होगा, ठीक है। टैक्टाइल गेम एफ की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। ये हमारे पास रीलॉन्च इंशाल्लाह होगा। उसके बाद आ जाता है बेसिकली ये कब लॉन्च होगा, ये भी उसने बता दिया। गेम एफ लॉन्च विल बी फॉलो शॉर्टली आफ्टर द लॉन्च ऑफ टेक्टिकल गुड्स एंड लॉयल्टी, ठीक है। यानी कि जिस ये यानी कि जब हमारे पास टीएस टोकन मिलना बंद हो जाएंगे हमें, यानी जब अब हमें जब भी हम स्लॉट अपग्रेड करते हैं, ठीक है, तो उसके बदले में हमें टीएस टोकन मिल रहे हैं। जब वो बंद हो गए, उसके फौरन बाद ही हमें क्या मिलना शुरू हो जाएगा, उसके बाद हमें यानी टेक्टाइल गुड्स एंड प्लस लॉयल्टी मिलना स्टार्ट हो जाएगी। ये दो चीजें मिलना स्टार्ट हो जाएंगी जब हमारा टीएस टोकन मिलना बंद हो जाएगा, ठीक है। मैं बार बार अपडेट्स दे रहा होता हूँ कि भाई टीएस टोकन बहुत जल्द बंद होने जा रहे हैं। भी स्लॉट अपग्रेड करोगे अपना, आपको टीआरस टोकन नहीं मिलेंगे। टीआरस की मैंने आप लोगों को बार बार इंपोर्टेंट भी बताई है। फिर उसके बाद जब वो टीआर बंद हो जाएगा, फिर हमें टेक्सटाइल गुड्स, हमें लॉयल्टी मिलना शुरू हो जाएगी, ठीक हो गया। फिर नीचे उन्होंने लिखा हुआ इन टेक्सटाइल गेम एफ यू विल बी रिसीव कैश बैक ऑन द परचेज ऑफ गुड्स। यानी कि जब हमारा एफ यानी कि इसके बाद लॉन्च होगा, ठीक है। यानी कि जब भी हमारे पास टेक्सटाइल गुड्स एंड लॉयल्टी यानी कि लॉन्च हो जाएगी, उसके बाद यानी कि गेम एफ को लॉन्च किया। अब उसके बाद हमें कैशबैक अपॉर्चुनिटीज भी मिलेंगी, कैशबैक टोकन्स भी मिलेंगे,
यानी हम कैशबैक जो टोकन्स मिलेंगे, ठीक हो गया, उसके बाद हमें सेल्स प्रोडक्ट भी मिलेगी, यानी गेम एफ के अंदर, ठीक हो गया। अब उसके बाद यानी कि थोड़ी सी यहाँ पर समझने की कोशिश करनी है आप लोगों ने, ठीक है। मैंने आप लोगों को बताया कि हमारे टीआरएस टोकन मिलना बंद हो रहे हैं बहुत जल्द। अब आप लोग जितने भी स्लॉट अपग्रेड करोगे वो आपको फायदा ही फायदा है, ठीक है। क्यों फायदा है? उसके बदले में आप लोगों को टीआरएस टोकन भी मिल रहे हैं। फिर जब आपका अकाउंट कितना भी रिसाइकल होगा उसके बदले में आपको क्या मिला करेगा? लॉयल्टी मिलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर स्ट्रक्चर किया हुआ है, लॉयल्टी, ठीक हो गया। अब उसके बाद हमें यानी कि उसके बाद या हमें कैशबैक अपॉर्चुनिटीज भी मिलेंगी, प्लस हमें यानी कि परचेजिंग गुड्स भी मिलेंगे, यानी प्रोडक्ट भी हम परचेज कर सकेंगे। उसके बाद हमें सेल्ड प्रोडक्ट भी मिलेंगी। अब यहाँ पे थोड़ा सा डीपली चल जाते हैं कि बेसिकली कैशबैक अपॉर्चुनिटीज है क्या, ठीक है। इसको हम कैसे यानी कि यूज कर सकेंगे? उन्होंने लिखा भी हुआ है, व्हेन परचेजिंग अ प्रोडक्ट ऑन द मार्केट प्लेस, यानी कि हम अपनी प्रोडक्ट यानी मार्केट प्लेस से बाय भी कर सकेंगे, ठीक हो गया। दैट यानी सिस्टम टेक इनटू अकाउंट योर टेक्निकल लेवल, यानी आपके जितने भी लेवल्स हैं, ठीक हो गया, उस हिसाब से आपको कैशबैक अपॉर्चुनिटीज मिलने जा रही है डिपेंडिंग ऑन द लेवल। यानी आप आज जितना भी स्लॉट अपग्रेड करोगे, आपका अगर लेवल 5 है, अब अगर आप लेवल 6 अचीव कर रहे हो, ठीक है, आपके 6 के 6 स्लॉट ओपन हो गए, ठीक हो गया, उस लेवल्स के हिसाब से आपको कैशबैक अपॉर्चुनिटीज मिलनी है। ये डीपली समझा रहा है वो, ठीक हो गया। और उसके बाद टीआरएस टोकन तो फिर हमें मिलना बंद हो जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद हमें लॉयल्टी मिलना शुरू हो जाएगी। लॉयल्टी हमें यानी कि जब हम हमारा अकाउंट रिसाइकल होगा फिर उसके बेस पर हमें मिला करेगी, ठीक हो गया। वहां पर इसने बता दिया है कैश अप टू 50% ऑफ परचेजिंग अमाउंट हायर लेवल, यानी कि जिस पर्सन का मैक्सिमम 12 लेवल जिसने अचीव किए हुए हैं टेक्टाइल प्रोग्राम में। अब मैं आप लोगों को यानी जिसने 12 के 12 लेवल टेक्टाइल में ओपन किए हैं उसकी अपॉर्चुनिटीज बता रहा हूँ। अगर जिसमें हमें एसएफसी कॉइन मिल रहे थे, जिस बंदों ने 12 के 12 स्लॉट उसी दिन ओपन कर दिए थे, ठीक हो गया, जब हमें एसएफसी कॉइन मिल रहे थे, आज वो मैनेजर लेवल की एनएफटीज पे रॉयल्टी अचीव करके बैठे हैं सारी जिंदगी। अब वो रॉयल्टी बैकर खाएंगे, काम करे ना करे उनके वॉलेट्स में पैसे जाने ही जाने हैं, ठीक हो गया। अब उसके बाद अब उसके बाद यानी कि उसको कैशबैक अपॉर्चुनिटीज भी मिलेगी। यानी उसने लाडो ने ये बोला है, मिस्टर लाडो ने ये बोला है कि जिसके 12 लेवल्स टेक्टाइल में ओपन होंगे उसको एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिवॉर्ड्स दिया जाएगा, ठीक है, कैशबैक अपॉर्चुनिटीज की शक्ल में। यानी उसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ ना कुछ मिलेगा, ठीक है। कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उसके लिए उसने इंतजाम करके रखा हुआ है। जो अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं, जो बड़े लेवल से अचीव कर रहे हैं, उनको ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। उसके बाद आ जाता है हमारे पास व्हाट प्रोडक्ट विल बी फ्यूचर इन टेक्सटाइल गुड्स, यानी हमारे पास जो टेक्सटाइल गुड्स होंगी, ठीक हो गया, तो उसको कैसे हम यूज कर सकेंगे एज अ रियल प्रोडक्ट, यानी कि वो हमारी एक रियल प्रोडक्ट्स होंगी। फर्स्ट एवरी गुड सच कॉमोडिटीज क्लोथ, यानी कि जो हम अपनी लाइफ में प्रैक्टिकल लाइफ में जो कुछ कर रहे हैं, ठीक है, अपने प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं, चाहे चाय पी रहे हैं, चाहे हम कोई भी कपड़ा वगैरह बाय एंड सेलिंग कर रहे हैं, ठीक है, अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में वो सारा के सारा हम टेक्सटाइल्स गुड में करेंगे। यानी वहां पर हर चीज की हम शॉपिंग कर पाएंगे। वो कैसे पॉसिबल होगा वो मैं आगे जाकर आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा। अब आप ये देखो कि ये डिपेंडिंग ऑन आपके डिमांड पर होगा सीधा सारा कुछ। ये आपके लेवल्स के ऊपर ये आप लोगों को टेक्सटाइल गुड्स मिलनी है, ये भी आप बात याद रखना। अगर आज आप लोग अपने पैसे की बर्बादी कर रहे हो ना, आपको अगर $10 आ जाते हैं, $20 आ जाते हैं, आप उसको निकाल कर खा जाते हो। अगर वही आप अपने लेवल्स पर काम करना शुरू कर दो ना, तो अगर आज आप लोग उस लेवल पर अर्निंग नहीं आ रही, तो इन फ्यूचर आपको कैशबैक मिल रहा है, प्लस आपको उसके बदले में टीआरएस टोकन मिल रहे हैं, उसके बदले में आपको ये टेक्सटाइल गुड्स मिलनी है, प्रोडक्ट्स मिलनी है। उस प्रोडक्ट्स को आप सेल आउट करेंगे, ठीक है। ये एक प्रैक्टिकल हमारे पास प्रोडक्ट्स अवेलेबल होंगे इंशाल्लाह। उसको जैसे हम अपना कपड़े वगैरह पहनते हैं, शूज बाय एंड सेलिंग करते हैं, वो सारा हम अपने सिस्टम के अंदर इंशाल्लाह करेंगे, ठीक है। अब उसके बाद आ जाता है कि यानी कि हमारे
हाउ डू मेंबर्स गेट देम, यानी कि हमारे मेंबर्स ये कैसे अपॉर्चुनिटीज गेन कर पाएंगे। ठीक हो गया। ये मिस्टर लाडो यानी किसी पर्सन ने यानी कि बहुत सारे इश्यूज आते हैं, ठीक है, लोगों के दिमाग में चल रहा होता है कि यार ये कैसे पॉसिबल होगा, ये तो एक डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट है, ठीक है ना, क्योंकि हमारा मेटाफोर्स तो डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट है, ठीक है, ये खुद का बिजनेस है, ठीक है, तो ये कैसे पॉसिबल होगा कि हमारी जो भी फिजिकली प्रोडक्ट्स होंगी वो हमारे घर में रिसीव हो रही होंगी। ये लोगों के साथ बहुत सारे इश्यूज हैं, ठीक है, लोगों के बहुत दिमाग में माइंड चल रहे हैं कि यार कैसे पॉसिबल हो सकता है डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट, वो भी यानी कि ये सेंट्रलाइज तरीके से कैसे हमें यानी कि शॉपिंग्स वगैरह करवा सकते हैं। आप लोग देख रहे होते हो ना, हमारे पाकिस्तान में भी लोकल कंपनीज चली हुई हैं, ठीक है, इकोनॉक्स वगैरह चली हुई है, ठीक है, सेंट्रलाइज प्रोजेक्ट है वो, ठीक है, सेंट्रलाइज प्रोजेक्ट है, सारा का सारा अख्तियार कंपनी के हाथ में होता है, वो प्रोडक्ट्स बाय एंड सेलिंग कर रही है, वो प्रोडक्ट्स हमारे घर में पहुंचाती है। वही मैम ने पूछा था क्वेश्चन, उसका आंसर उसने लिखा है, करंटली वर्किंग और लॉजिस्टिक्स फॉर फिजिकली टेक्सटाइल गुड्स, यानी कि हम इसको पहले लॉजिस्टिक्स पर यानी कि लिस्ट करेंगे। एट दी फर्स्ट स्टेज विल बी डिलीवर प्रोडक्ट यूजिंग इंटरनेशनल डिलीवरी सर्विसेज, यानी कि जो हमारे पास प्रोडक्ट्स होंगी ना वो हम उसको इंटरनेशनल डिलीवरी करेंगे, यानी कि इंटरनेशनल लेवल पर लेकर जाएंगे जो हमारी स्टार्टिंग में प्रोडक्ट्स होंगी, ठीक है, यानी कि लाइक हमारे पास क्लॉथ है, कुछ भी है जो हमारे मेटाफोर्स के अंदर प्रोडक्ट्स होंगी ना वो पहले इंटरनेशनल लेवल पर लेकर जाएगा मिस्टर लाडो, यानी कि वो एक न्यू चीज यानी कि सिस्टम के अंदर ऐड करना चाह रहा है, पहली बार वो खुद एक ब्रांड बनना चाह रहा है। अब देखो ना, ई कॉमर्स है, यानी कि लाइक अमेजोन है, ठीक है, एक यानी कि बुक्स यानी कि बाय एंड सेलिंग होती थी, तो अब क्या है, वो कितना ब्रांड बन चुका है, ई कॉमर्स बन चुका है, यानी बिलियंस ट्रिलियंस डॉलर का बिजनेस कर रहा है, ठीक है, उसको माइंड सेट के नजरिए से वो यानी कि मेटाफोर्स को लेके चल रहा है। वो कह रहा है कि इसके अंदर भी एक यानी कि पहले अमेजोन ने वो यानी कि प्रोडक्ट ऑनलाइन बाय एंड सेलिंग शुरू की है, ठीक है, अब मैं डिसेंट्रलाइज तरीके से प्रोडक्ट बाय एंड सेलिंग करना शुरू करूंगा, ये मिस्टर लाडो का कहना है, यानी कि जब ये पॉसिबल तो हर चीज हो सकती है दुनिया में, ठीक है ना, तो वो ये करके दिखाएगा, तो इंशाल्लाह हम देखेंगे कि प्रोडक्ट्स भी हमारी पूरी दुनिया में बाय एंड सेलिंग हो रही हैं। और मैंने आप लोगों को ये भी बता दिया था कि इंशाल्लाह हमारा लिंक भी अमेजोन के साथ कनेक्ट हो जाएगा, फिर इंशाल्लाह हमारी प्रोडक्ट्स अमेजोन के अंदर भी जाया करेंगी, ठीक हो गया, और इंशाल्लाह यानी कि हम उधर से भी बाय एंड सेलिंग इजीली कर पाएंगे। उसके बाद आ जाता है ऑन स्टोर इन फोर्स मार्केट प्लेस, यानी कि जो हमारे पास मार्केट प्लेस है, जो हमारे पास एनएफटीज ट्रेड हो रही हैं, जस्ट एनएफटीज एक्टिवेटर्स लेवल जहां पर हम रॉयल्टीज क्वालिफाई कर रहे हैं, उसके अंदर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज और बहुत सारी चेंजिंग्स होने जा रही हैं। ये आपके सामने है, प्लेटफॉर्म एंड डिजाइनिंग टू अलाउ आवर मेंबर्स टू बिल्ड देयर ओन बिजनेस, ठीक है, हर मेंबर्स का उधर खुद का बिजनेस होगा क्योंकि हमारा खुद का बिजनेस है, इंक्लूडिंग एबिलिटी फॉर अदर मैन्युफैक्चरिंग सेटअप शॉप ऑन आवर प्लेट, यानी हम मार्केट प्लेस के अंदर भी अपनी शॉप ओपन कर पाएंगे। ये बहुत बेस्ट अपॉर्चुनिटी है हमारे पास, जो हमारे पास मार्केट प्लेस है ना, हमारी खुद की आईडीज लगी होंगी, वहां पर हम अपनी शॉप ओपन करके, ठीक है, वहां पर हम अपने प्रोडक्ट्स को बाय एंड सेलिंग इजीली कर पाएंगे, ठीक है, वहां पर आपको पता है एनएफटी की ट्रेड हो रही है, ट्रेड का मैंने ये होता है कि आप एनएफटी कम रेट बाय करते हो, 5-10 डॉलर प्रॉफिट रख के, $100 प्रॉफिट रख के उसको सेल करते हो, इसको बोलते हैं ट्रेड हो रहा है। अगला बंदा हम बाय कर रहे हैं, अगला सेल कर रहा है, बाय कर रहा है, सेल कर रहा है, ट्रेडिंग इसको तो बोलते हैं बेसिकली, वहां पर एनएफटी की ट्रेड हो रही है, ठीक हो गया। तो इसी टेक्सटाइल मार्केट यानी हमारे पास जो मार्केट प्लेस है अभी अवेलेबल है, इसके अंदर इंशाल्लाह हम शॉप ओपन होगी, हम अपनी शॉप ओपन करके वहां पर अपनी प्रोडक्ट्स बाय एंड सेलिंग इजीली कर पाएंगे, ठीक है, तो इसमें कोई चेंजिंग्स भी हो सकती हैं क्योंकि ये ऑफिशियल अपडेट्स है मिस्टर लाडो की है, ठीक है, प्लस उसके एड्समैन की, यानी कि इसमें अगर कोई भी चेंजिंग्स होती है तो मैं आप लोगों को बता दूंगा, यानी कि ये थोड़ी सी चेंजिंग्स हो गई है क्योंकि वो इंसान है जो उसने पहले बता दिया उसमें कभी ना कभी कुछ ना कुछ वो चेंज कर देता है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है व्हाट इज एमएफएस, ठीक है, ये हमारा फोर्स कॉइन की तरह ही कॉइन है, ठीक है, ये कॉइन ना थोड़ा सा हटके है हमारे फोर्स कॉइन से, ठीक है ना, ये एक यानी कि ये संभले HMF, ये होल्डिंग कॉइन बेसिकली, होल्डिंग फोर्स कॉइन इसको बोलते हैं हम, यानी कुछ शॉर्ट टर्म भी हमारे पास फोर्स यानी कि HMF,
कॉइन होगा और कुछ लॉन्ग टर्म के लिए भी होंगे। शॉर्ट टर्म 20 दिन के लिए होगा, लॉन्ग टर्म 200 डेज के लिए होगा। ठीक है, जो लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करेंगे कॉइन्स, वो उसका यानी ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, यानी फोर्स कॉइन से इसमें अच्छा खासा प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, इसकी उसने प्रॉपरली इंफॉर्मेशन नहीं दी, जितनी इंफॉर्मेशन उसने प्रोवाइड की है उतनी मैं आप लोगों से आज शेयर कर रहा हूँ। आप लोगों के दिमाग में थोड़ा सा ये होना चाहिए कि ये जो HMF है, ये कॉइन है बेसिकली, तो इंशाल्लाह ये भी मार्केट प्लेस के ऊपर आ जाएगा। तो मार्केट प्लेस के अंदर इंशाल्लाह हम इसको बाय एंड सेलिंग कर पाएंगे। ठीक है, तो ये बेसिकली एक चीज है। अब उसके बाद ना एक और चीज आ जाती है, यू कैन सी अ टोटल ऑफ यानी 8 MFS होल्डर्स ऑफ पॉलीगॉन हियर, यानी कि जब हम फोर्स कॉइन की ट्रांजैक्शंस देख रहे होते हैं। ठीक है, मैंने उस दिन भी मेरा ख्याल आप लोगों से शेयर किए थे ट्रांजैक्शंस, एक एक मिनट का 2-2 हजार, 5-5 हजार, 10-10 हजार फोर्स कॉइन सेल आउट हो रहा है। ठीक है, उसमें ना अगर आपको ब्लॉकचेन थोड़ी सी यूज करनी आती है या नहीं करनी आती है, अगर आती है तो आपको थोड़ी सी समझ होगी इसकी। जब हम ब्लॉकचेन पर जाते हैं ना polygonscan.com की, ठीक हो गया, जब ब्लॉकचेन पर चले गए, ब्लॉकचेन के बाद जब हम अपना MFS का यानी कि जहां पर हमारा जो लिस्ट हुआ हुआ है फोर्स कॉइन, ठीक है, उसमें जब हम उसके होल्डर्स देखते हैं, वहां पर होते हैं होल्डर्स सिर्फ और सिर्फ 8। हम परेशान हो जाते हैं क्योंकि हमने तो डीपली ब्लॉकचेन के अंदर जाना होता है ना, हमें तो एक एक चीज का इंफॉर्मेशन लेनी होती, निकालनी होती, इसलिए हम ब्लॉकचेन के अंदर जाते हैं। अब इसके बहुत सारे इश्यूज आ रहे थे यार, ये बेसिकली है क्या, वहां पर 8 ऑनर शो हो रहे हैं। जब हम मेटाफोर्स की आईडी ओपन करते हैं, वहां पर यानी कि 2 लाख, ऑलमोस्ट हमारे 2 लाख फोर्स कॉइन होल्डर होने जा रहे हैं। ठीक है, वैसे 2 लाख हमारी फोर्स कॉइन यानी मेटाफोर्स के अंदर शो होते हैं। जब हम ब्लॉकचेन यानी कि अपनी ब्लॉकचेन टेक यानी ब्लॉकचेन के ऊपर जाते हैं, तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ 8 हमारे पास फोर्स कॉइन होल्डर शो हो रहे हैं। उसका उसने सारी ट्रांजेक्शन हमें बता दी थी क्लैरिफाई करके, क्योंकि बहुत सारे मेंबर्स, बहुत सारे यानी लोग यही देख रहे होते हैं कि यार ये कैसे, क्योंकि जो ब्लॉकचेन पर ज्यादा काम करते हैं, जो डीपली जा रहे होते हैं, उनको ये सारे इश्यूज होते हैं। हम तो नॉर्मल है, हमें तो इन सब चीजों का नहीं इतना पता। ठीक है, लेकिन बेसिकली आप लोग इंफॉर्मेशन भी होनी चाहिए, क्योंकि आप भी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर बिजनेस यानी कि ब्लॉकचेन का दौर है, आपको भी ब्लॉकचेन की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि ब्लॉकचेन वैसे काम क्या करता है, कैसे काम करता है, ये कैसे इतना सेफ एंड सिक्योर है, तो सारी आपको इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। अब उसके हमारे पास 8 टोटल यानी कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आ गए हैं। ठीक हो गया, ये मैं आप लोगों को थोड़ा सा ऊपर करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर उसने यानी कि मेंबर्स कॉइन लेफ्ट सेल्स यानी कि यानी 8 है, यानी कि उसने ऑनर्स शो करवाए हैं। ठीक है, उसने अपने यानी एडमिन्स के ग्रुप में। ठीक है, ये आप लोग देख सकते हो, ये पहला स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, ये दूसरा है। ठीक है, इनर बैलेंस, नंबर ऑफ कॉइन्स और बैलेंस ऑफ यूजर्स। ठीक हो गया, ये नहीं, तीसरा है लिक्विडिटी लिस्टिंग। ठीक हो गया, चौथा है रिवॉर्ड फंड्स। ठीक हो गया, ये हमारे फोर्स कॉइन के रिसीविंग एड्रेस हैं। उसके बाद है मेटा डेवलपमेंट इंटेंसिव। ठीक हो गया, उसके बाद आ गया टीम फंड, आ गया अदर्स पूल्स, आ गया एयर ड्रॉप पूल्स, आ गया। ये 8 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है हमारे। ठीक है, इसमें यानी कि 8 के 8 में वो हमारे polygonscan.com पर जा रहे होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे बेसिकली मेंबर्स को कुछ को भी नहीं, इसकी जो मैंने ये स्ट्रक्चर शो करवाया है ना, मोस्टली किसी को पता नहीं होगा ये बेसिकली है क्या। ये ना बस आप ये समझ लें कि जिस बंदे को ब्लॉकचेन यूज करनी आती है ना, ट्रांजैक्शन सारी चेक करनी आती है, ये उस बंदे के दिमाग में क्वेश्चंस बैठ रहा होता है, उस बंदे का यानी क्वेश्चंस ये सारा मैंने सोल्व आउट किया है। अब आपको सारी समझ आई होगी कि हमारे एक एक स्लॉट का कितना बड़ा फायदा होने जा रहा है नेक्स्ट। यानी कि आज की एग्जांपल देता चलो, अगर आप लोग बैठे हो लेवल 4 पर, आप यानी कि अपने पैसे को सही वे में यूज करके आप अपना एक नेक्स्ट लेवल अपग्रेड करते हो, लेवल 5 पर जाते हो, आपको यानी 80 के 80 टीएस टोकन मिल गए। ठीक हो गया, उस टीएस टोकन को आप कन्वर्ट करोगे फोर्स को इनके साथ, वो भी सेल आउट का हो जाएंगे। उसके बाद आपके पास आ जाएंगे कैशबैक अपॉर्चुनिटी।
यानी कि आपने जितने लेवल्स ओपन किया, लेवल 5 ओपन किया, ठीक हो गया। लेवल 5 ओपन करने के बाद उसके लेवल्स के हिसाब से आपको कैशबैक टोकन्स मिल गए। वो कैशबैक टोकन्स को भी आप प्रोडक्ट में यूज करके अपना पैसा रिकवर कर रहे हो। दूसरी आगे दूसरा प्रॉफिट हो गया। तीसरा प्रॉफिट क्या है हमारे यानी कि बड़े लेवल का, वो ये है कि हमारे पास लॉयल्टी का बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटीज आने वाला है। लॉयल्टी को हम कैसे यूज करेंगे, जितने हमारा, अगर फॉर एग्जांपल हम थोड़ा सा नेटवर्क बना लेते हैं, ठीक है, हमारा अकाउंट रिसाइकल हो रहा है, वो जितना फॉर एग्जांपल हमारा लेवल 6 रिसाइकल होता है 160, यानी कि हमें लॉयल्टी मिल जाएगी। और लॉयल्टी को भी हम प्रोडक्ट में यूज करके सेल आउट कर सकेंगे। यानी हमारी जो अकाउंट रिसाइकलिंग हो रही है, जिसका पैसा अप्लाइनर को जाता है, उसके बदले में भी हमें, यानी कि उसको भी हम यूज करके अपना पैसा निकाल सकेंगे। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास चौथा यानी कि बेनिफिट बहुत अच्छे है, वो ये है कि हमें बड़े लेवल्स का प्रॉफिट मिलता है। प्लस हमें अप्लाइनर्स की तरफ से भी स्पिल ओवर मिलने के चांसेस होते हैं, आप लोगों को पता है। ठीक हो गया। उसके बाद अगर हम वर्किंग कर रहे हैं, हार्ड वर्किंग कर रहे हैं, अपने टीम मेंबर्स को लेकर आ रहे हैं, तो बिग प्रॉफिट हमें मिलता है। ठीक हो गया। अब आप ये देख लो, अगर आप आज अपने पैसे को सही वे में यूज करते हो, आने वाला दौर, आने वाला फ्यूचर आपका है, आप लोगों का है, मेटाफोर्स का है। और उसके साथ साथ आप लोग ये देख लो कि इसमें जो बंदा टीम नहीं बना सकता, वो भी बहुत ज्यादा पैसा निकालेगा, इतना का पैसा निकालेगा आप लोग इमेजिन नहीं कर सकते। क्योंकि आप लोगों को मैंने बता दिया प्रोडक्ट्स के बारे में, शॉप ओपन करने के बारे में, मेटावर्स की अपॉर्चुनिटी, ये बहुत बड़ा बिजनेस है। यानी इसको एक ऐसी वो वर्चुअली दुनिया भी बना देगा, प्लस वो इतना कुछ इसमें ऐड कर रहा है, इसी वजह से ये सारी चीजें डिले हो रही हैं। अब मिस्टर लाडो, अब आप ये इमेजिन कर रहे हो कि आप ये सोच रहे होगे कि यार सर अपडेट्स नहीं आ रही, कोई न्यू प्रोजेक्ट नहीं आ रहा, हमने और अर्निंग करनी है। अब फोर्सेज क्या कर रही है, फोर्सेज छोड़ रही, लोगों का प्यार ही है। लोग जो अपलाइनर्स बैठे हैं वो पैसा खा रहे हैं बैठ के, अपने यानी कि डाउनर्स का पैसा लगा रहे हैं, कोई न्यू चीज उसमें ऐड नहीं हो रही। कोई स्लॉट अपग्रेड करने पर उनको कुछ भी नहीं मिल रहा। वो बस लोग का पैसा लगा रहे हैं, खा रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं, खा रहे हैं। हम जितने भी पैसे लगा रहे हैं कस्टमर्स के, कितने लगवा रहे हैं, वो इंशाल्लाह सेल करके पैसे तो कम से कम रिकवर कर सकेगा ना। बाकी अपॉर्चुनिटीज की तो बहुत बात की बात है, प्रोडक्ट्स की बात की बात है, कैशबैक की बात की बात है, फोर्स की बात की बात है, रॉयल्टी की बात की बात है, ये सारी अपॉर्चुनिटीज की बात की बात है। वो सिर्फ और सिर्फ जितने लेवल से अपग्रेड कर लेगा, उतना उसका प्रॉफिट गेन हो जाएगा। यानी आप ये समझ लो, आज अगर आप लोग पैसा लगा रहे हो ना अपने लेवल्स पर, चंद एक मंथ बाद वही पैसा आपका रिकवर हो जाएगा, आपके फ्री के सारे स्लॉट ओपन हो जाएंगे। और आप लोगों को जितनी मैंने अपॉर्चुनिटीज बता दी हैं अपने लेवल्स के ऊपर, वो इंशाल्लाह आप लोग को गेन होगी। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं तक था, तो कोशिश किया करें, ठीक है, आप खुद भी काम करें और अपने टीम मेंबर्स को भी लेकर आया करें मीटिंग्स में। ठीक है, तो आज का सेशन किसको अच्छा अच्छा लगा है, कुछ समझ आई है कि नहीं है, क्योंकि ब्लॉकचेन का थोड़ा सा टाइम यानी कि मैंने बातें की हैं। ठीक है, वो आप लोगों को एक चीज मैंने दिखाई भी थी उस टाइम, आप लोगों को शायद अगेन एक दिखाता चलो। अब जैसे 8 यानी होल्डर्स की बात कर रहा था ना, वो मैं थोड़ा सा दिखाना चाह रहा हूँ आप लोगों को। ये हम आ गए हैं पॉलीगॉन स्कैन, यानी कि ब्लॉकचेन के ऊपर आ गए हैं। पॉलीगॉन की ये हमारे फोर्स कॉइन अवेलेबल हैं। ठीक है, ये आप देख सकते हो हमारे जो फोर्स कॉइन है 585 मिलियन है, और यहाँ पर 8 होल्डर शो हो रहे हैं। बेसिकली इस चीज की मैं बात कर रहा था, ठीक है ना, जो मैंने एंड वाले पेज पर डिस्कशंस किए, 8 आप लोगों को स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट दिखाए हैं ना, टीम फंडिंग के, मेटा डेवलपमेंट के, वो ये 8 होल्डर्स थे। जब बंदा ब्लॉकचेन ओपन करता है ना फोर्स कॉइन के, क्योंकि हर एक एक चीज हमारा मेटा फोर्स का रिकॉर्ड है ब्लॉकचेन के ऊपर, इसी वजह से ये हमारा सिस्टम कभी भी स्कैम नहीं कर सकता। ठीक है, अब आप लोगों को दिखा भी देता हूँ कि एक एक सेकंड में कितना कितना फोर्स कॉइन जा रहा है। ये देख सकते हो यहाँ पर 31 सेकंड लिखे हुए हैं, 31 41 सेकंड। यहाँ पर फोर्स कॉइन कितना जा रहा है, ये 10 जा रहे हैं, 10 जा रहे हैं, 10 जा रहे हैं, 2 जा रहे हैं, 4 जा रहे हैं। अगर रिफ्रेश करूंगा तो फिर ये देखो एक एक मिनट में कितना कितना फोर्स कॉइन जा रहा है, एक एक सेकंड में सॉरी जा रहा है।
ये 70 फोर्स कॉइन गए हैं। ये सिर्फ और सिर्फ यानी कि 30 सेकंड, 80 सेकंड, यानी कि 40 सेकंड, 20 सेकंड, इतनी तेजी से हमारा फोर्स कॉइन बाय हो रहा है। ठीक है, अब ये देखो, आप कुछ लोगों ने, मेंबर्स ने बोला था कि सर फोर्स कॉइन का प्राइस इतना लेट, इतना स्लो क्यों हो गया मल्टी माइनिंग। मल्टी माइनिंग स्लो नहीं हुई, ठीक है ना। बस ये है कि फोर्स कॉइन की प्राइस जैसे इंक्रीज हो रही है ना, अब फॉर एग्जांपल पहले हमें $50 के 200 फोर्स कॉइन मिलते थे, तब यानी कि एक एक सेकंड का, एक एक मिनट का, यानी कि एक एक हजार, 10-10 हजार, 20-20 हजार फोर्स कॉइन सेल आउट हो रहा था। अब आप लोगों को $1 का भी एक फोर्स कॉइन नहीं मिल रहा, यानी कि आप ये समझ लो 1.14 यानी कि डॉलर बंदा इन्वेस्ट करेगा तो एक फोर्स कॉइन मिलने हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से अब यानी कि हमारी मल्टी माइनिंग चलनी है ना। जैसे जैसे फोर्स कॉइन की प्राइस इंक्रीज होती जाएगी, मल्टी माइनिंग आपको थोड़ी सी स्लो होती चली जाएगी। वो कैसे होती जाएगी, रफ्तार वही है, फोर्स कॉइन उसी हिसाब से बाय हो रहा है, उसी हिसाब से बाय हो रहा है, लेकिन डॉलर्स, यानी कि डॉलर्स के हिसाब से फोर्स कॉइन बाय हो रहा है, ये आप लोग देख लेना। ठीक है, ये ना कहना कि सर जी इतनी स्लो हो गई, ये हो गया। इसी रीजन से हो रही है कि डॉलर्स उतने ही लग रहे हैं। फोर्स कॉइन पहले जहां पर $50 के 200 आते थे, अब $50 के 44 आ रहे हैं। इसकी वजह से थोड़ा सा यानी कि डिले हो रहा है सिस्टम। लेकिन क्या पता जाए कोई बंदा आए, यानी कि इन्वेस्टर की अभी नजर नहीं पड़े। अगर इन्वेस्टर की नजर पड़ जाए फोर्सकॉइन के ऊपर, ये यकीन करो 2-3 दिन में खत्म हो सकता है। इन्वेस्टर का ये इसमें यानी कि इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ हमारे मेटाफोर्स के जो यूजर हैं उनके लिए अपॉर्चुनिटी रखी गई है। अगर ये कहीं किसी दूसरी यानी एक्सचेंज पर लिस्ट हो जाता, तो ये एक दिन में बल्कि 2 घंटों में हमें ये फोर्स को नजर नहीं आना था। ये मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ये सारी सिर्फ और सिर्फ अपॉर्चुनिटी हमें प्रोवाइड की गई है जो हम मेटाफोर्स के यूजर हैं। ठीक है, तो आज सेशन का एंड करते हैं, तो फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट सेशंस में। अब दिए इजाजत, जज़ाकल्लाह।